पार्ट 40 आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काशान बसीरत का ऑडियो बुक चैनल है और आपके ज़ेरे समात किताब है इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त, जिसके मौलिफ़ हैं डॉक्टर अली अकबर बिलायती, मुतरज्जिम हैं मारिफ इस्लाम पब्लिशर। इसका आप 40 हिस्सा समात कर रहे हैं। 7वां बाब इस्लामी तहज़ीब के जमूद के अंदरूनी और बैरूनी असबाब, सफ़ा नंबर 203। हेडिंग है बी, सुकूत उनलस के बैरूनी असबाब। बहुत सी जंगों में मुसलमानों की मुसलसल कामयाबी, यूरोप के वसी इलाके का फतह होना और ईसाइयों की सलीबी जंगों में नाकामी से यूरोप वालों को सख्त खिफ़त का सामना करना पड़ा। उन्होंने मुसलमानों को ख़ास तौर पे उनलस से पीछे धकेलने के लिए एक तवील उल मियाद मंसूबा बनाया। इस प्रोग्राम के 2 मरहले थे। नंबर 1 फ़ौजी हमला और स्पेन की सरज़मीन को वापस लेना, और नंबर 2 सक़ाफ़ती अलगार। नंबर 1 फ़ौजी हमलात और बतदरीज स्पेन की सरज़मीन को वापस लेना। स्पेन की सरज़मीन को वापस लेना या दोबारा फ़तह करना पाप आज़म की तरफ से ईसाइयों के लिए शरई ज़िम्मेदारी के उन्वान से इल्क़ा हुआ। उन्होंने इब्तिदा में कोशिश की कि छोटे छोटे इलाकों को महफूज कर लें, फिर इन्हें वसी करने की कोशिशों में मसरूफ़ हुए। जिन चीज़ों ने ईसाइयों की पेशकदमी में मदद की, इनमें से एक अरबों की बर्बरों से जंग थी। उस ज़माने में एक शख्स अल्फ़ोंसो पेड्रो अलमारूफ अल्फ़ोंसवी अव्वल गालिसा के इलाके में हाकिम था, जो एक तजर्बेकार, फहमीदा और फ़आल शख्स था। इसने इस मौके से बहुत फ़ायदा उठाया और इस तरह अपनी मुमलिकत को वुसअत दी कि इसके बाद मुसलमान इसकी हुकूमत को ख़त्म न कर सके। इसी वजह से स्पेनी लोग अल्फ़ोंसवी अव्वल की हुकूमत को ईसाई स्पेन की हकीकी विलादत करार देते हैं। अल्फ़ोंसवी ने शुमाली उनलस के ईसाइयों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ बगावत पे उभारा और कुछ अरसे के बाद ये इलाके मुसलमानों के इलाके से निकल गए। उनलस की हिफाजत के लिए मुसलमानों की आखिरी उम्मीद गरनाता में बनी अहमद या बनी नसर की हुकूमत का ज़हूर था। सिलसिला बनी नसर की तवील अरसे तक हुकूमत बहाल रहने की 2 वजूहात थीं। एक ये कि गरनाता की कोहिस्तानी हैसियत और दूसरा इसका अफ्रीका के नज़दीक होना, यानी वो ख़तरा जो इस सूरत में कि शुमाली अफ्रीका के मुसलमानों से मदद की दरख्वास्त कर सकते थे। बहरहाल अंदरूनी मुश्किलात और बाशकूह इमारतों के बनाने में फजूल नमूद व नुमाइश और इसराफ से काम लेने की वजह से ये हुकूमत माली हवाले से कमज़ोर हो गई। इसी तरह तख्त व ताज पे कब्ज़ा पाने के लिए अंदरूनी इख्तिलाफ़ात और मुख्तलिफ मफादात बाइस बने कि फर्नांडो डोम के लश्कर ने चंद मराहिल के बाद मुकम्मल तौर पर गरनाता का मुहासरा कर लिया। आखिरकार मुसलमान समझ गए कि अब इस शहर का दिफा मुमकिन नहीं रहा और उन्होंने हथियार डाल दिए। बनी नसर का आखिरी सुल्तान और स्पेन के आखिरी मुसलमान बादशाह अबू अब्दुल्ला के वहाँ से अलविदा के बाद इस इलाके से इस्लामी परचम हमेशा के लिए उतर गया। नंबर 2 यूरोपी ईसाई और सकूत उनलस के लिए सक़ाफ़ती अलगार के ज़रिए सक़ाफ़ती सतह पर असबाब फराहम करना। उनलस के मुसलमानों के ज़वाल में एक अहम तरीन सबब प्रोपेगेंडा या दूसरे लफ्ज़ों में यूरोपी लोगों की इस्लाम के ख़िलाफ़ सक़ाफ़ती अलगार थी।
انہوں نے ایک طولانی مدت کے پروگرام کے تحت اسلامی معاشرے میں سستی، لادینیت اور بے پرواہی کے بیج بو دیے اور مسلمانوں سے سخت انتقام لیا۔ اندلس میں مسلمانوں کی ابتدائی فتوحات کی ضربات اس قدر سخت تھیں کہ خود پوپ میدان عمل میں آ گیا اور اس نے اندلس کے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے اپنا دینی اثر و رسوخ استعمال کیا، اور اس حوالے سے مسلمان سرداروں اور حکام میں اختلافات سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ایک مسلمان عرب سردار کہ جس نے عیسائیوں کی بہت مدد کی، براق بن عمار تھا۔ اس نے عیسائی سرداروں اور کلیسا کے عہدیداروں کے ساتھ مختلف مباحثت اور گفتگو میں انہیں نصیحت کی کہ مسلمانوں سے براہ راست جنگ کرنے سے پرہیز کریں اور پیمانے صلح باندھتے وقت کوشش کریں تاکہ مسلمان معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے۔ اس نے ان سے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ 3 چیزوں میں پیمانے صلح باندھیں: دینی تبلیغ میں آزادی، مسلمانوں کو تعلیم دینے میں آزادی اور مسلمانوں کے ساتھ تجارت میں آزادی۔ اس کی نظر کے مطابق پہلی 2 چیزوں سے مسلمان لوگ بالخصوص نوجوان مسلمان استاد کے حوالے سے اپنی طبعی احترام کی بنا پہ یورپی اور عیسائی لوگوں کی لیے ایک طرح کی برتری اور احترام کے قائل ہو جائیں گے اور انہیں مقام کے حوالے سے اپنے سے قوی اور بلند سمجھیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمان اپنے عقائد میں سست اور لاپرواہ ہو جائیں گے، جبکہ تیسری چیز مسلمانوں میں خوراک، پوشاک اور حرام کھانے پینے والی چیزوں کے حوالے سے مؤثر ہوگی اور انہیں آہستہ آہستہ غیر ذمہ دار اور لاپرواہ بنا دے گی۔ اندلس کے مسلمان حاکموں نے اسی پیمان سے دھوکہ کھایا اور صلح پہ راضی ہو گئے۔ عیسائیوں کے ساتھ صلح کرنے کے بعد اندلس کے مسلمان اخلاق اور کردار کے حوالے سے فاسد اور تباہ ہو گئے۔ عیسائی مبلغین اور راہبوں نے خوبصورت اور شاندار تفریح گاہیں بنائیں جن میں وہ عیسائیت کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی شخصیات اتوار والے دن ان تفریح گاہوں میں جاتی تھیں تاکہ سیر و تفریح کے علاوہ عیسائی جوان لڑکیوں کے حسن و جمال کا بھی نظارہ کریں۔ اسی زمانے میں براق بن عمار کی نصیحت کے مطابق یورپ کی شراب اندلس میں بہت زیادہ مقدار میں آنے لگی تاکہ مسلمان جوان دیوالیہ ہوں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شراب خوری مسلمان جوانوں میں رواج پا گئی۔ جو بھی شراب سے انکار کرتا اسے قدامت پسند یا متعصب کا خطاب ملا کرتا تھا۔ اب مسلمان نوجوان اپنی دینی اور معاشرتی اقدار کی اہمیت کے قائل نہ رہے۔ مساجد صرف بوڑھے لوگوں کے لیے مخصوص ہو گئی، جبکہ عشرت کدے عیش و شراب کے مراکز نوجوانوں سے بھر گئے جو عیسائی لڑکیوں سے لذت لینے کے لیے وہاں جمع ہوتے تھے۔ عیش و عشرت اور تجملات پسندی اس قدر بڑھ گئی کہ ان خواہشات کی تکمیل حلال کمائی سے ممکن نہ تھی، لہٰذا اداروں میں فساد، رشوت اور لوٹ مار عام ہو گئی۔ اشیاء کی تولید کرنے والے طبقات مثلاً کسان، کاریگر، صنعت کار لوگ عدم توجہ کا شکار ہو گئے اور ہر روز غریب ہونے کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات سے ناراض بھی تھے۔ اس کے بعد عیسائیوں نے بعض مسلمان سرداروں کی خیانت کے ذریعے شہر ولانس پہ قبضہ کر لیا اور اس شہر میں فجی جرائم کے مرتکب ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا بلکہ مسلمان خواتین کے ناموس کو ان کے شوہروں کے آنکھوں کے سامنے لوٹا۔ انہوں نے اس شہر پہ اتنی تیزی سے قبضہ کیا کہ دیگر شہروں کے حکام اپنی فوج کو تیار ہی نہ کر سکے۔
बहरहाल इसी तरह ईसाइयों ने अपने मक्काराना हथकंडों से इस्लामी माशरे को आलूदा करते हुए बतदरीज स्पेन के दीगर शहरों पर भी एक एक करके कब्ज़ा कर लिया। जीम इस्लामी उनलस के सुकूत के सियासी जुग्राफियाई जियोपॉलिटिकल असबाब। उनलस में मुसलमानों की फतूहात के हवाले से जुग्राफियाई सियासी जियोपॉलिटिकल अहम नुक्ता ये है कि जज़ीरा ऐबरी उनलस मुकम्मल तौर पे फ़तह नहीं हुआ था और मुसलमानों के मुकम्मल कब्ज़े में नहीं आया था। बिलखुसूस उनलस का शुमाल मगरबी बड़ा इलाका मुसलमानों की दस्तबर्द से महफूज रहा था। इसी तरह उनलस के दीगर हिस्सों में ऐसे इलाके भी रहे हैं जहां मुसलमानों का मुवस्सिर कब्ज़ा न था। अगरचे स्पेन मुकम्मल तौर पर ईसाइयों के हाथों से निकल चुका था, मगर ईसाइयों ने स्पेन के शुमाली सवाहिल और खलीज बिस्के के करीब पट्टी अपने लिए महफूज रखी हुई थी, ताकि किसी दौर में मुसलमानों के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात अल्लाह वाली से फ़ायदा उठाते हुए इसी जगह से जनूबी इलाक़ों पे बतदरीज कदम बढ़ाएं और आहिस्ता आहिस्ता स्पेन को दोबारा ईसाइयत के दामन में लौटा दें। नतीजा बहस। आलम इस्लाम की अंदरूनी तब्दीलियों का तज्ज़िया करें तो मालूम होगा कि मादी और गैर मादी क़ुदरत व ताकत के हवाले से मुसलमानों का ज़वाल तो सदियों पहले ही शुरू हो चुका था। निज़ाम खिलाफत में ज़ौफ़, मंगोलों के हमले और इनके कभी न भरने वाले घाव मुसलमानों के ज़वाल की सूरत का बाइस बने। इसी ज़माने में अहले यूरोप आलम इस्लाम से तिजारत और सलीबी जंगों के ज़रिए पैदा होने वाले नज़दीकी ताल्लुकात की बदौलत अपने सक़ाफ़ती इल्मी तहरीक और बेदारी का आगाज़ कर चुके थे। काबिल तवज्जो बात यह है कि यूरोप की फ़िक्री और सक़ाफ़ती सतह पे निशात का आगाज़ साल 1453 ईस्वी यानी कुस्तुनतुनिया में मशरक़ी रूम की शिकस्त से हुआ। हालांकि मुसलमानों के ज़वाल का अहम तरीन मोड़ कुछ अरसे बाद यानी 1492 में ईस्वी में उनलस की आखिरी इस्लामी हुकूमत की शिकस्त पे रूनुमा हुआ। अलबत्ता 2 सदियों के गुज़रने के बाद ये तब्दीली मुकम्मल तौर पर और मुअस्सिर अंदाज में अहले यूरोप के हक़ में अंजाम पज़ीर हुई। यहाँ तक हमने आपको बैरूनी असबाब के बारे में बताया। इसके आगे हम आपको बताएंगे कि अंदरूनी असबाब क्या थे। यहाँ तक हमने आपकी गोश गुजार किया सफ़ा नंबर 207 तक।